हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी माला आखिर क्या है। ऐसी तुलसी माला में ऐसी क्या बात है जो सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सभी मालाओं में से सबसे पवित्र मानी गई है तुलसी की माला। तो आखिर ऐसा क्यों है? मतलब इतनी सारी मालाएं क्या वैजंती है, वैजंती की माला है, फिर तो रुद्राक्ष है, फिर ऐसी बहुत सारी अनेक अनेक अनेकों मालाएं हैं। तो आखिर तुलसी माला को ही इतनी पवित्र क्यों, इतनी पवित्रता तुलसी माला में ऐसी इतनी पवित्रता क्यों है जो बाकी मालाओं में नहीं है? तो देखो, हमारे सनातन धर्म में सभी मालाएं भगवान तक जाने, भगवान के करीब जाने के लिए मदद करती है। मतलब अगर हम माला जाप करेंगे तो हम भगवान के करीब जाएंगे। तो हम चाहे कोई भी माला लेके किसी का भी ध्यान करें, शिव जी का, विष्णु का, सरस्वती का, किसी का भी ध्यान करें, हम पहुंचेंगे भगवान तक ही। तो सभी मालाएं हमको भगवान तक पहुंचने के लिए मदद करती है। बट आपने मैंने आपको भगवत गीता में एक श्लोक लिखा है जो मैंने आपको शायद सुनाया रहेगा, वापस सुनाता हूँ। तो भगवत गीता में लिखा है, ईश्वरा परमानंदा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। अर्थात ईश्वर, परमानंद, सच्चिदानंद, ये सब कौन है? कृष्ण है। सभी कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। संसार की रचना किसने की? कृष्ण ने। अब ब्रह्मा ने किया, ही नो, बट शुरू कहाँ से हुआ? कृष्णा से। अंत कहाँ पे होगा? कृष्णा में। तो सब कुछ कृष्ण में ही समा हुआ है, सब कुछ कृष्ण में ही समाया हुआ है, और सब कुछ कृष्ण में ही विलीन हो जाएगा एक दिन। और आपने और एक चीज सुनी होगी कि महादेव राम का ध्यान करते हैं। अब राम और कृष्णा इस सेम, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो और राम जी स्वयं शिव जी का ध्यान करते रहते, तो दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं, और दोनों एक दूसरे, मतलब दो शरीर एक आत्मा है। ओके। तो कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि मुझसे ही सब प्राणियों का जन्म हुआ और मुझ में ही एक दिन सब समा जाएंगे। तो भगवान शिव, भगवान शिव जी, फिर विष्णु, फिर दुर्गा माँ, फिर ऐसे मतलब जितने भी 33 प्रकार के देवी देवता है ना, वो सभी, मतलब तुम किसी की भी भक्ति करो, वो सभी भगवान के रूप आपको कृष्णा तक पहुंचने में हेल्प करेंगे, कृष्ण भगवान तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। एक बात सुनी होगी कि जब तक शिव जी की कृपा आप पर नहीं हो जाती तब तक आप कृष्ण भक्ति या राम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि तुम किसी की भक्ति करो, पहुंचोगे कृष्ण तक ही। तो महादेव है ना, वो हमारे लिए एक सही रास्ता है। महादेव रास्ता है और कृष्ण जी मंजिल है। तो महादेव पे चलो, मतलब कृष्ण जी, मतलब महादेव के बताए हुए रास्ते पे चलो, तो कृष्ण तक पहुंच जाओगे और महादेव की कृपा हो जाएगी। और जिस दिन कृष्ण भक्ति में तुम लग गए ना, समझ जाना महादेव की कृपा तो क्या, महादेव न्यौछावर हो गए आप पे। मतलब महादेव की कृपा आपको मिल गई है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है ऐसा। और महादेव ने अपना हाथ आपके सिर पे रखा है, ऐसे मान के चलना, जब आपको कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे, तुलसी। तो आखिर तुलसी पहनने से होता क्या है? रुद्राक्ष पहनो तो भी पवित्रता मिलेगी, तो तुलसी पहनो तो भी मिलेगी, वैजंती पहनो तो भी मिलेगी, कोई भी तुलसी की तो कोई भी माला पहनो, पवित्रता तो मिलेगी। और सभी माला एक ही जैसी है, सभी माला भगवान तक पहुंचने में हेल्प करती है। बट तुलसी माला जब आप पहन लेते हैं तो आपके घर पे राहु, केतु, शनि और यमराज का प्रकोप नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे बाकी माला पहनने से नहीं पड़ता क्या? उनसे भी नहीं पड़ता। वो पहनो, उनका जाप करो, रुद्राक्ष, तो भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट तुलसी माला इतनी, मतलब इतनी पवित्र है ना, ये आपके सभी पापों का नाश कर देगी। सभी पापों का नाश कर देगी। एंड तुलसी माला के उसमें, मतलब तुलसी वृंदा देवी के एसोसिएशन में आके ना, आप धीरे धीरे लहसुन का अंदर भी छोड़ देंगे, मीट ईटिंग छोड़ दोगे, इंटॉक्सिकेशन छोड़ दोगे, नशा छोड़ दोगे, गैम्बलिंग करने का मन नहीं करेगा। तो तुलसी मैया इतनी पवित्र है ना कि इनके एसोसिएशन में आने के बाद जितनी भी बुरी आदतें सब चली जाएंगी। एंड एक चीज़ देखी रहेगी, काफ़ी सारे लोग महादेव का नाम लेके भांग वांग कर पीते, नशा वशा करते, बट कृष्णा में कोई भी ऐसी क्वालिटी है? कृष्णा में किसी भी कृष्ण भक्त को देखा है आज तक स्मोक करते हुए या फिर कुछ नशा करते हुए? नहीं देखा है। बिकॉज कृष्णा एंड रामा इज, मतलब वो 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी भगवानों में कुछ कुछ खोट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा मत समझना। बट सभी भगवान, हमारे सनातन धर्म में जितने भी भगवान हैं, वो सब हमको कृष्णा तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। बिकॉज एक श्री कृष्ण ही है जो हमें मोक्ष, जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। बाकी भगवान, शिव जी भी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते, ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, सिर्फ कृष्ण जी ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए सभी भगवानों की, तुम किसी की भी भगवान की भक्ति करो, दुर्गा की करो, काली माँ की करो पूजा करो, या मतलब महादेव की करो, ये सभी भगवान आपको कृष्ण तक पहुंचाएंगे, ठीक है।
एंड एक बात सुनी होगी, राधा इज द सुप्रीम गॉडेस। राधा रानी के आगे कोई भी नहीं है, राधा रानी से बड़ा कोई नहीं है। सभी देवी देवता राधा रानी को पूछते हैं। तो कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड। एंड अब माला पहनना ना, मतलब जब माला पहन लोगे तो धीरे धीरे लहसुन का अंडा एंड इंटॉक्सिकेशन तो छोड़ ही दोगे, गैम्बलिंग भी छोड़ दोगे, लेकिन और उसके बाद आगे आगे ना आपका पाप कर्मों में भी मन नहीं लगेगा। मतलब आप ऐसी मेंटेलिटी हो जाएगी धीरे धीरे। जब जो इंसान लहसुन का अंडा खाता है ना, मेरे को ही देख लो, मैं भी पहले बहुत लहसुन का अंडा खाता था, मैंने तुलसी पहन ली और अब धीरे धीरे ना मेरा लहसुन का अंडा खाने का मन ही नहीं करता। घर पे भी बनता है ना तो मैं मना कर देता हूँ, मेरे को नहीं खाना, बट मेरे को मजबूरी में खाना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए तो सब लोग लहसुन का अंडा नहीं छोड़ सकते ना। तो जो लोग मजबूरी में खा रहे हैं वो लोग पहन सकते हैं। धीरे धीरे लहसुन का अंडा खाना छोड़ दोगे। एंड पहले मैं बहुत ज़्यादा एक मतलब चिड़चिड़ाहट रहती थी मन में और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था मुझे पहले। पर जैसे जैसे मैं लहसुन का अंडा खाना कम किया ना, मतलब मेरे को गुस्सा आता ही नहीं, मतलब आता है बट बहुत ज़्यादा नहीं आता है। बाहर का लहसुन का अंडा बंद कर दिया, घर पे जो बनता है वो मजबूरी में खाता हूँ। तो जो मजबूरी में लहसुन का अंडा खाते हैं वो लोग पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जिन चीज़ों का ध्यान रखना कि इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, नो इलिसिट सेक्स करना नहीं है, उसके बाद गैम्बलिंग भी नहीं करना है। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना। लहसुन का तो धीरे धीरे छूट ही जाएगा। अब और एक इसकी महानता है कि तुलसी पहनने के आता जब आपकी मृत्यु होती है, नॉर्मली जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को लेने कौन आता है? यमराज आते हैं। लेकिन लेकिन जब आप तुलसी पहन लेंगे तो ये तुलसी आपके शरीर से कभी अलग नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं। मतलब आपकी जब मृत्यु होगी ना तो आपकी जो अर्थी उठेगी ना, तो जब शरीर को रखा जाएगा अर्थी पे, तो उस पर भी मतलब आपके शरीर में मृत्यु के पश्चात भी तुलसी आपके शरीर से अलग नहीं होगी। या शमशान तक जाएंगे आप और तुलसी भी आपके शरीर आपके चिता के साथ जलेगी, ऐसा है। तो तुलसी माला मृत्यु के पश्चात भी शरीर से अलग नहीं की जाती है। और देखो जब तुलसी पहन लेते हैं ना तो यमराज जी डरते हैं कि अरे इसने तुलसी पहनी है, मैं इसको नहीं ले सकता। अब तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण या फिर राधा रानी ही आएंगी, इसको अपने साथ वैकुंठ ले जाएंगी। अब ये सारे दंडों से और सारे पापों से मुक्त हो चुका है, अब मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ऐसे डरते हैं यमराज जी, तुलसी माला पहने में बताते। अब तो क्या समझ गए क्या करना है? तुलसी तो पहन ली बट पाप कर्म में मन लग रहा है। धीरे धीरे पाप कर्म भी करना छोड़ दोगे। तब तुलसी देवी इतनी स्ट्रांग है ना कि जैसे इनकी एसोसिएशन में आने के बाद ना आप पाप कर्मों में आपका मन नहीं लगेगा, इंटॉक्सिकेशन करने का मन नहीं करेगा, लहसुन का अंडा खाने का मन नहीं करेगा, मीट तो बात ही छोड़ दो, नॉनवेज तो बिल्कुल मन नहीं करेगा। ठीक है। एंड ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं नॉनवेज बचपन से ही नहीं खाता था बट लहसुन का अंडा बचपन से खाता था। एंड मेरे को नहीं पता था कि लहसुन का अंडा खाने से इतना मतलब वो चिड़चिड़ाहटपन रहती है। और जैसे जैसे पता चला ना, तुलसी मैंने कृष्ण कॉन्शियसनेस में जैसे ही आया, कृष्ण भक्ति में जैसे ही आया, मैं समझ गया भगवान शिव ने कृपा कर दी और मैं तुलसी पहन ली। अब धीरे धीरे मैं लहसुन का अंडा भी छोड़ रहा हूँ, घर में भी ज़्यादा खाता नहीं हूँ, मजबूरी में थोड़ी जितना जितना बहुत कम खाना लेता हूँ। मतलब अगर दाल तड़का है तो बहुत कम खाता हूँ वैसा। तो और ये है इसका फायदा, मतलब यमराज जी स्वयं आपसे दूर हट जाएंगे कि इसने तुलसी पहनी है, मैं इसको नहीं ले सकता, सॉरी, मैं इसकी आत्मा को नर्क नहीं ले जा सकता। इसके सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे आप। मतलब जैसे ही तुलसी पहनी ना, सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो आपने जानबूझकर भी किए हो ना, बड़ा से बड़ा पाप रहने दो, सब नष्ट हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा, सब कुछ माफ हो जाएगा तुलसी पहनने के बाद। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुलसी पहन ली और अब चलो पाप करने चलते, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो ऐसा मत करना कि तुलसी पहन ली और पाप कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा होगा भी नहीं और ऐसा आपका करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा सोचोगे भी ना तो मतलब दिमाग में ही नहीं आएगा इसका ये सा थॉट कि पाप कर्म करो। तुलसी देवी इतनी स्ट्रांग होती है, इसीलिए सनातन धर्म में तुलसी मैया को और तुलसी माला को इतना पवित्र माना गया है, इतना पवित्र। और तुलसी मैया ना भक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, श्री राधा रानी के प्रति, वो भक्ति बढ़ाने में भी हेल्प करती है। मतलब अगर तुलसी तो पहन ली बट कभी कभी ऐसा लगता है कि पूजा पाठ करने का मन नहीं करता या फिर भक्ति करने का मन नहीं करता, तो वो माया देवी का जाल रहता है। मतलब माया देवी बुरी नहीं है, माया देवी टेस्ट देती है हमारा कि अगर मैं इसको माया देती हूँ, अगर मैं इसको संसारिक सुख के भोगों में लगाती हूँ तो ये भगवान का आश्रय छोड़ देता है कि संसारिक भोग में जाता है, तब संसार के सुखों में जाएगा कि भगवान के आश्रय में रहेगा, ये टेस्ट करती है माया देवी। तो माया देवी से बिल्कुल डरना मत। बहुत बार ऐसा होगा कि नाम जाप करते 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 आपके दिमाग में आएगा कि चलो इसके साथ रह लेता हूँ, इसके साथ खेल लेता हूँ, उसके साथ ले लेता हूँ, या फिर कुछ ऐसा कुछ गलत काम कर देता हूँ। बहुत बार ऐसा मतलब मन में आएगा, मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा बेसिकली। लेकिन बिल्कुल भी माला जाप बिल्कुल खत्म वो छोड़नी नहीं है। अगर आप डिसाइड किया कि मैं आज 16 माला करके रहूंगा तो 16 माला करके ही उठना है।
उसके बाद जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे आपका 5 माला, 6 माला, 10 माला पूरा होता रहेगा ना, जैसे आप 10वें माले पे आओगे, धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। एंड 16 से 17, 17 से 18, 18 से 20, 20 से 25 माला कर लोगे। एंड ऐसे करते 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 पूरा दिन माला कर लोगे। मुझे आज भी पता है, जब मेरा कॉलेज नहीं खुला था, इंटर्नशिप नहीं चालू हुआ था, तो फिर मैं पूरा दिन माला करता था। एंड एक दिन, यू कांट बिलीव, एक दिन में मेरा मन इतना अच्छे से लग गया ना तुलसी माला, मतलब वो माला जाप में इतना अच्छा मन लग गया ना, कि मैं रात को 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक माला ही जाप करता रह गया। बस माला जाप खत्म हुआ ना थोड़ा सा, तो मैं 1 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे उठा, खाना खाया, हाथ पैर धोया, और फिर से माला जाप करने बैठ गया। तो बीच बीच में केवल उठता रहा खाना खाने के लिए, और बस। और पानी भी नहीं पिया था मैं, सिर्फ खाना खाते समय पानी पिया था। एंड बाकी पूरा दिन माला जाप किया। तो ये धीरे 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 ना, आपके माला जप करते रहोगे ना, तो भगवान के प्रति भक्ति तो बढ़ेगी, और तुलसी मैया की कृपा भी बनी रहेगी। ये है, ये इतनी शक्ति होती है, इतना पावर होता है तुलसी माला में, इतना पावर। इसीलिए तुलसी मैया को, तुलसी माला को सबसे पवित्र माना गया, सबसे पवित्र माना गया। तुलसी माला से पवित्र कोई माला नहीं है, समझे। इसीलिए तुलसी माला सबसे पवित्र होती है। और आपने देखा रहेगा, मृत्यु के पश्चात मुंह में तुलसी रखी जाती है। क्यों? ताकि उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो, और यमराज जी उसे लेकर ना जाए नरक, उसे स्वर्ग ही मिले। इसलिए तुलसी रखी जाती है शरीर में, मतलब मुंह के अंदर, मृत्यु के पश्चात। इसीलिए तुलसी इसीलिए पे रखी जाती है, क्योंकि तुलसी सबसे पवित्र है, तुलसी की माला। और तुलसी माला से पवित्र कोई माला नहीं है। इसीलिए तुलसी का इतना महत्व है हमारे सनातन धर्म में। और अब ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। हरे कृष्णा।